बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमडी कैट वैलिडिटी पॉलिसी के हवाले से। 3 ईयर वैलिडिटी पॉलिसी जो है क्या वो रिवाइज़ होने जा रही है, उसके लिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिस्कशन चल रही हैं, क्या डिबेट हो रही है और इसके लिए क्या प्रपोजल्स हैं। अगर ये रिवाइज़ होती है पॉलिसी तो क्या वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगा इसका ड्यूरेशन, या क्या होने जा रहा है। और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को अभी सारी सूरत हाल के अंदर जो आप एमडी कैट एस्पिरेंट से 2025 की आप लोगों को क्या करना चाहिए। लास्ट वीक में मेरी पीएमडीसी में एक मीटिंग हुई जो काफ़ी अरसे से शेड्यूल हो रही थी बट पोस्टपोन हो गई थी फिर दोबारा से, और खैर फाइनली मीटिंग हुई और उसके अंदर मुझे मौका मिला ये प्रपोज़ल प्रेजेंट करने का वैलिडिटी पॉलिसी के हवाले से। इससे पहले जिन लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिज़िकली इन पर्सन वहाँ जाके एप्लीकेशंस दी थी और बहुत सारे थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस दी थी कि इस वैलिडिटी पॉलिसी को रिवाइज़ होना चाहिए क्योंकि ये अनफेयर और अनजस्ट है पॉलिसी। और उसके नतीजे में जो आप लोगों ने जिन्होंने एप्लीकेशंस दी, आई मस्ट अप्रिशिएट एवरीवन जिन्होंने ये इसमें चाहे आपने घर बैठ के ईमेल की या जैसे आपने वहाँ जाके एप्लीकेशन जमा कराई, आप लोगों की वजह से इस मामले को इसको नोटिस लिया गया और पीएमडीसी के जो इंटरनल वहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, इंटरनल उनकी मीटिंग्स हैं, नेशनल हेल्थ कमेटी की जो मीटिंग है, नेशनल असेंबली की जो हेल्थ कमेटी है उसके अंदर ये सारे का सारा मामला डिटेल से डिस्कस हुआ और इस बात पे ऑलमोस्ट कंसेंसस था और है पीएमडीसी के अंदर और तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर जो की पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं कि ये एक अनफेयर और अनजस्ट पॉलिसी है, इसको रिवाइज होना चाहिए। अब इस बात से किसी को इख्तलाफ नहीं है कि इसको रिवाइज होना चाहिए। अब रिवाइज होकर क्या होना चाहिए, 2 प्रपोजल थे इससे पहले, लास्ट वीक से पहले 2 प्रपोजल से पहला ये था कि इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए। अब किसकी क्या राय थी किस बंदे की मैं मेंशन नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, उनको वैसे ही रहना चाहिए। मैं किसी ऑफिशियल का नाम मेंशन नहीं कर सकता, मैं करना भी नहीं चाहता, करना चाहिए भी नहीं, बट मैं आपको जो क्रक्स है वो सारा बता रहा हूँ। कुछ लोगों का ख्याल था कि इसको हर साल फ्रेश जो नया होता है एमडी कैट वही होना चाहिए और 1 साल के लिए रिजल्ट वैलिड होना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल ये भी था, दूसरा एक प्रपोजल ये भी था कुछ ऑफिशियल्स की जानिब से कि आप इसको 3 साल से कम करके 2 साल कर लें। और तीसरी डेवलपमेंट ये थी कि ये नेशनल असेंबली को भी बल्कि ये ग्रीन सिग्नल दे दिया, पीएमडीसी ने अपनी कॉन्सेंट दे दी कि आप इसको लॉ को, इस एक्ट को आप इसको रिवाइज़ करें और इसको आप चेंज कर लें और ये पॉलिसी वैलिडिटी पॉलिसी को रिवाइज़ करें। अब लास्ट वीक मैंने जाके एक प्रपोजल दिया जो इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट था। अब पहले 2 जो प्रपोजल्स हैं दोनों सूरतों में चाहे वो होते हैं या चाहे वैलिडिटी रहती है, नहीं चाहे वैलिडिटी रहती है चाहे वो कम हो के 2 साल होती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तीनों सूरतों में कुछ लोगों को तो उससे फ़ायदा होगा लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नुकसान भी होगा किसी भी सूरत में। लेकिन जो मैंने प्रपोजल दिया उसके अंदर सबके लिए विन विन है और वो किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने जो प्रपोजल दिया वो है रिलेटिव मार्किंग का या परसेंटाइल बेस्ड मार्किंग का। अब एक मार्किंग सिस्टम जो है दुनिया के अंदर 2 तरह के, बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मार्किंग होती है, एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मार्किंग ये है कि एक टोटल मार्क्स जैसे 200 या 180 के और जो बच्चे ने मार्क्स लिए, जो स्टूडेंट ने मार्क्स लिए एग्जैक्टली वही एब्सोल्यूट होते हैं। किसी के 180 में से 173 है या 200 में से 190 है तो 190 या 173 उतने ही रहेंगे। लेकिन रिलेटिव मार्किंग में ऐसा नहीं होता। रिलेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका रेफरेंस पॉइंट बनता है जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं किसी एग्जाम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपके बाकी जितने सारे लोग होते हैं उनके मार्क्स चेंज हो जाते हैं। अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर होगा या बहुत आसान पेपर, अगर आसान होगा तो किसी के बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, हाईएस्ट मार्क्स जैसे 199 आए पिछले साल। अब अगर इस दफ़ा डिफिकल्ट होता है तो हो सकता है 170 आ जाए, 173 आ जाए 180 में से। तो ये वाले मार्क्स, अब जब आप हाईएस्ट मार्क्स को रेफरेंस रख के आप कैलकुलेशन करते हैं, आप मार्क्स सबके कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो रिवाइज्ड मार्क्स होते हैं वो सब के सब एक लेवल पे आ जाते हैं और कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता, ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है कि किसी के साथ भी अनफेयर हुआ। अब रिलेटिव मार्किंग होती ही इसीलिए है, ये इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाई गई कि अगर किसी एक जगह के ऊपर एक एग्जाम के 1 से ज़्यादा वेरिएंट्स हैं
लाइक एक ही 4 जगहों के ऊपर 4 मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे हैं लेट सपोज, या मुख्तलिफ सालों के अंदर एग्जाम्स हो रहे हैं, या मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर हो रहे हैं, तो अब ये मुमकिन ही नहीं है कि हर एक का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा हो। तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल जब डिफरेंट होता है, सबको मिला कर आपने कंबाइन रिजल्ट बनाना है, तो फिर ये अनफेयर हो जाता है लोगों के साथ। तो इसलिए रिलेटिव मार्किंग एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा फार्मूला है, इस सब का सोल्यूशन है कि चाहे कोई एग्जाम डिफिकल्ट है, चाहे कोई आसान है, चाहे पिछले साल का 23 साल का, चाहे 180 टोटल मार्क्स है, चाहे 200 है, सब के सब स्टूडेंट्स जो हैं, जब रिलेटिव मार्किंग होगी तो सारे के सारे एक स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे और एक स्टैंडर्ड पे सबको जज किया जाएगा और किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के साथ भी अनफेयर नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये वाला प्रपोजल डिटेल से मैंने डिस्कस किया वहाँ पे, और इसको कंसीडर कर लिया गया है कि इस पे डिस्कशन और डिबेट होगी, बाकी 2 के साथ इस पे भी डिस्कशन होगी। अब तीनों में से कौन सा फाइनल होता है और कितना जल्दी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये डिपेंड करता है सारा आपके ऊपर। क्या ये 2025 में हो पाएगा या 2026 में होगा या उससे आगे होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप लोगों ने करना क्या है, मैं एक और वीडियो आज ही बनाऊंगा जिसमें मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिलेटिव मार्किंग क्या होती है और किस तरह से फ़र्क पड़ेगा। चाहे आप रिपीटर हैं, चाहे आपके 94% मार्क्स हैं, फिर भी यही वाला प्रपोजल है जो आपके लिए सबसे अच्छा है। अगर वैलिडिटी ख़त्म होगी तो 94% वालों को डेफिनेटली शॉक लगेगा, उनको नुकसान होगा। अगर नहीं ख़त्म होती तो फिर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत नुकसान है। तो विन विन सबके लिए किसी एक प्रपोजल में नहीं है, सिवाय इसके ये जो रिलेटिव मार्किंग वाला है। इवन इसके इतने सारे फायदे हैं, ये जो प्रोविंशियल रिस्ट्रिक्शन लगी है ना, प्रोविंशियल रिस्ट्रिक्शन जो है डोमिसाइल बेस्ड रिस्ट्रिक्शन, इसका मकसद भी यही है कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होता है और फिर मेरिट आपको कंबाइन बनाना पड़ता है, तो फिर कुछ लोगों के साथ अनफेयर हो जाता है। तो अगर आप रिलेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपको बिल्कुल प्रोविंशियल रिस्ट्रिक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर रिलेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होती है तो आपको वैलिडिटी पॉलिसी को छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप 3 के बजाय 5 साल के लिए वैलिड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी स्टूडेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको किसी तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता, लीगली इसको गलत नहीं कहा जा सकता। कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी, अगर किसी को लगता है ना कि रिलेटिव मार्किंग से, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद मुझे बताइएगा, अगर किसी को लगता है कि किसी के साथ अनफेयर हो रहा है, मैं टेबल टॉक के लिए तैयार हूं, मैं लाइव डिस्कशन के लिए तैयार हूं। कोई बंदा मुझे बता दे, कोई बंदा मेरे साथ बैठ के बहस कर ले, इस पे आर्ग्यूमेंट कर ले कि रिलेटिव मार्किंग से किसी एक बंदे को भी नुकसान होगा, तो मैं उसको प्रूव करूंगा कि नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा किसी ऑप्शन पे जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को, किसी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को उससे नुकसान होगा। सो दैट्स वाई हम सब के लिए बेहतर ये है, सब स्टूडेंट्स के लिए, कि रिलेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करवाई जाए। आप सब ने, फ्रेशर्स, रिपीटर्स, पिछले साल वाले, इस साल वाले, सबको मिलकर इसके लिए आवाज़ उठानी है और आप लोगों को PMDC को ईमेल्स करनी है। आप सुनिए, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको लगता है कि दिस इज द राइट सोल्यूशन और यही एक सोल्यूशन है, तो फिर आप ज़रूर करिए। आप इन पर्सन जा सकते हैं तो वहाँ जाके आप एप्लीकेशन जमा करवाइए। अगर आप नहीं जा सकते तो आपने ईमेल्स करनी है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक, वैसे मैंने पहले भी शेयर किया, मैं करता रहता हूँ, इसके अंदर भी मैं शेयर कर दूंगा, ताकि जो लोग अभी तक चैनल पे नहीं हैं, इसके हवाले से फर्दर जितनी सारी अपडेट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं व्हाट्सअप चैनल के ऊपर मैं आपको शेयर करता रहूँगा, जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो बाकी चीज़ें। और हम सब इंशाल्लाह मिलकर, जिस तरह से इसके ऊपर इतनी डिबेट और डिस्कशन शुरू हुई है, नेशनल असेंबली के अंदर भी है, तो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह इसी साल 2025 MD-CAT से पहले इसको रिवाइज कराएंगे। यानी वैलिडिटी पॉलिसी रिवाइज करवाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रिलेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इंशाल्लाह वो सबके लिए फेयर होगा। थैंक यू सो मच।